हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे कंजंक्शंस पढ़ेंगे हम। तो इसमें दो है, एज सुन एज फार एज लॉन्ग एज। इस सब का कहाँ यूज़ होता है वो आज सब देखेंगे। ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वहाँ पे कंजंक्शन के साथ लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे हार्डली, आइदर, ऑल्दो, रेदर, नो लेस। तो हम इसको विथ एग्जांपल समझते हैं तो आप फटाक से समझ जाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचा गाड़ी चल पड़ी। अब जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे लग जाएगा एज सुन एज मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा, मतलब एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चढ़ पड़ी। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही ट्रेन क्या है, चलने लगी, ठीक है। ये देखते हैं, जैसे ही उसने अपने पति की मौत की खबर सुनी वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नो सूनर डिड शी हेयर द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ देन दिस स्टार्टेड क्राइंग। ओके, तो अब इसमें क्या है, अब हम इसमें यूज़ देख रहे हैं नो सूनर का। नो सूनर का यूज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो नो सूनर मतलब क्या होता है कि जैसे ही उसने अपनी पति की मौत की खबर सुनी, तो नो सूनर डिड शी हेयर द न्यूज़, जैसे ही उसने अपने पति की खबर सुनी कि वह मर गया है तो फटाक से रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शटेड क्राइंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर मुश्किल से पहुंचा ही था कि मरीज मर गया। मतलब डॉक्टर को लेट हो गया पहुंचने में। हार्डली हैड द डॉक्टर, मतलब मुश्किल से पहुंचा था उसको। मतलब डॉक्टर कहीं फंस जाते हैं तो मतलब लेट आते हैं। तो जैसे हार्डली हैड द डॉक्टर अराइव्ड व्हेन द पेशेंट डाइड, बहुत मुश्किल से पहुंचे ही थे कि डॉक्टर की तब तक पेशेंट मर गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कुछ वर्ड्स को समझ पा रहे। इसे मतलब एक वर्ड हम लोग को पता रहे तो उससे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो हार्डली एक वर्ड हो गया। जो मैंने ऊपर बहुत सारे वर्ड्स दिए थे उसमें से एक वर्ड से भी है, हार्डली हैड द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब जैसे ही डॉक्टर पहुँचे वैसे ही पेशेंट मर गया। अब इसको हिंदी में तो हम बोलते तो बहुत मतलब टिपिकल लगता है, पर यहाँ पे अगर आपको एक वर्ड आ जाए उसको करने का तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह अभी घर से निकलने ही थे कि वर्षा शुरू हो गई। मतलब अभी अभी किसी की वाइफ बोलती कि आप अभी घर से निकले थे कि बरसात होने लगी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले। दे हैड स्केर्सली लेफ्ट द हाउस बिफोर इट बिगेन टू रेन। दे हैड स्केर्सली लेफ्ट द हाउस बिफोर इट बिगेन टू रेन, ठीक है। जैसे ही वो घर से निकले ही थे, ऐसे जैसे ही घर से निकले थे मतलब स्केर्सली मतलब अभी बस निकलने ही वाले थे। दे हैड स्केर्सली लेफ्ट द हाउस मतलब घर से निकलने ही वाले थे, उसके पहले बारिश शुरू होने लगी, मतलब उसकी टाइम पे बारिश शुरू होने लगी। देख पा रहे हैं, जैसे दे हैड स्केर्सली लेफ्ट द हाउस, जैसे ही वो अपने घर से निकले, वैसे ही बिफोर इट बिगेन टू रेन मतलब बारिश स्टार्ट होने लगी। यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स नहीं दिख पा रहे, आप समझ जाइएगा। यद्यपि वो कमज़ोर है फिर भी बहादुर है। आप किसी को मतलब आपका फ्रेंड्स है, आप उसको बोल रहे हो भले ही ये कमज़ोर है लेकिन वो बहुत बहादुर भी है, तो आप बोल सकते हो ऑल्दो ही इज़ वीक येट ही इज़ द ब्रेव, ठीक है। भले ही वो कमज़ोर है लेकिन फिर भी वो बहादुर है। ऑल्दो ही इज़ वीक, ऑल्दो मतलब हालांकि, हालांकि वह कमज़ोर है फिर भी वो बहादुर है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वन है, राम ने मेहनत की ताकि इनाम प्राप्त कर सके।
कोई भी मेहनत करेगा कि कुछ वो अचीव कर ले। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान मेहनत करता है तो वो सोचता है कि वो कुछ अचीव कर ले। वो मेहनत जो कर रहा है फालतू का तो कर नहीं रहा है, कुछ पाने के लिए कर रहा है, कुछ अचीव करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे राम है जो मेहनत कर रहा है ताकि वो इनाम प्राप्त कर सके। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, राम वर्क हार्ड। मतलब वो कोशिश, बहुत मेहनत कर रहा है, सो दैट ही माइट विन अ प्राइज, ताकि इनाम प्राप्त कर सके वो, ताकि इनाम को पा सके वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उसको आज हम सीखेंगे। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है, आपको कुछ फॉर्मूला इसका बता दूंगी, तो आप इसको फटाफट करने हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेली प्रैक्टिस से आप एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, तो हम पढ़ते हैं क्या वर्ड्स है। यहाँ पे है शी, ही, दैट, दिस, दोज, आई, यू, नन, ईच का प्रयोग। ठीक है, ये सब का यूज़ हम सीखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है, वह एक जवान लड़का है। अब वो लड़का जवान है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वह एक लड़का है जो जवान है। ही इज़ अ यंग बॉय। अब हम लोग ही क्यों लिखें, ही क्यों लिखें? ही क्योंकि वह लड़का है, लड़की रहती है तो इसको शी लिखते हैं। ठीक है, ही बस लड़के के लिए यूज़ होता है, तो आप समझ लीजिए ही इज़ ए यंग बॉय, मतलब यंग मतलब जवान और बॉय मतलब लड़का। इस क्यों लगाए, वहाँ पे है तो हेल्पिंग वर्ब। सेकंड देखते हैं, वह सुंदर लड़की है। अब यहाँ पे लड़की आ गई तो लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। थर्ड है, ये इसकी पुस्तक है। अब किसी चीज़ को बतानी रहती है, मतलब किसी इंसान को बताना रहता है कि ये इसका चीज़ है, तो हम करते हैं दिस इज़ हिज बुक। मतलब ये जो बुक है ये इसकी है। हिज मतलब जो पर्सन है, हिज हम मेनली मैन के लिए करते हैं और हर फीमेल के लिए करते हैं। तो दिस इज़ हिज बुक, मतलब वो जो बुक है वो इस लड़के की है। वो फोर्थ है, वो उसकी किताब है, दैट इज़ हर बुक। अब वो लड़की की किताब है तो दैट इज़ हर बुक। फिफ्थ है, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। तुम के लिए यू का यूज़ करते हैं हम, यू आर अ स्टूडेंट। मैं क्लर्क हूँ, आई एम अ क्लर्क। मैं के लिए आई यूज़ करते हैं। अब मैं क्लर्क हूँ तो आई एम अ क्लर्क, और क्लर्क को क्लर्क ही बोलते हैं। सेवेंथ है, वह एक सेब है, दैट इज़ एन एप्पल। वह एक सेब है, एन का यूज़ करें क्योंकि वह एक ही एप्पल है इसलिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, आई एम एन इंडियन। नाइन्थ है, यही किताब मुझे चाहिए थी। आपको अगर कोई चीज़ जो आप ढूंढते हैं अचानक से मिल जाती है तो आप क्या बोलते हैं, यही किताब मुझे चाहिए थी, दिस इज़ द बुक आई नीडेड। मुझे इसी किताब की ज़रूरत थी। ठीक है। टेंथ है, वही पेन में ख़रीदा है, वही पेन मैंने ख़रीदा है, दैट इज़ द पेन आई परचेस्ड। परचेज मतलब ख़रीदना होता है। ठीक है, दैट इज़ पेन मतलब ये ही वह पेन है जो मैंने ख़रीदा है। 11th है, यह मेरी पेंसिल है। स्कूल में बोलते हैं ये मेरी पेंसिल है, ये तुम्हारी नहीं। वहाँ हम बोल सकते हैं इट इज़ माई पेंसिल। ये छोटे छोटे से वर्ड से आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इज़ बेनिफिशियल यू एंड फॉर अस। 12th है, ये मेरी किताबें हैं, वह तुम्हारी किताबें हैं। ये मेरा किताब है और ये तुम्हारा किताब है। ऐसा बोलना रहे तो आप बोल सकते दिस आर माई बुक्स और दोज आर योर बुक्स। ये जो मेरी किताबें हैं, ये जो बुक्स हैं ये सब मेरी हैं, और ये वो सारी बुक्स है वो तुम्हारी है। तो दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। ठीक है, मतलब एक किताब नहीं है, बहुत सारी, इसलिए। वे दुकानें मेरी है, दो शॉप्स आर माइन। 14th है, ये किताबें मेरी है, वो किताबें तुम्हारी हैं, दिस बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स। यहाँ पे भी था, ये मेरी किताबें हैं या ये किताबें मेरी हैं, ऐसा। अब देखते हैं इट और दैट के कुछ और प्रयोग। इट 5 बजे, इट्स 5 o'clock। इट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई एक टाइम अच्छे से, मतलब कोई एक फिक्स टाइम पता हो, वहाँ पे हम इसका इट का करते हैं। सेकंड है,
मेरी बारी नहीं है, सेकंड है मेरी बारी नहीं है, तो इट इज़ नॉट माई टर्न। ठीक है, तो मेरी बारी नहीं है मतलब ये तो फिक्स है कि तुम्हारी बारी नहीं है, तो वहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट माई टर्न। थर्ड है बाहर बहुत अंधेरा है। इट इज़ टू डार्क आउटसाइड, बहुत है इसलिए यहाँ पे टू डार्क है। फोर्थ है भारी वर्षा हो रही है, मतलब जो रेन है बहुत हार्ड हो रही है। इट इज़ रेनिंग हार्ड। फिफ्थ है अभी दोपहर नहीं हुई। इट इज़ नॉट नून येट। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ जैसे एग्जाम्पल है इट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वह मेरा मित्र है, दैट इज़ माई फ्रेंड। यह ठीक उत्तर नहीं था। इट इज़ वॉट इट वॉज नॉट द राइट आंसर। वह मेरी है, दैट इज़ माइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो पढ़ाया गया है आप उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिएंगे। और हम डेली बाय डेली का कर रहे हैं, तो आप ये अभी कुछ दिन हुए हैं और कुछ दिन में हम बहुत दिन सीख लेंगे। बस हमारा इंग्लिश होने ही वाला है। बहुत कुछ प्रीवियस सेशंस में हो गए हैं, तो बस आप ये कर लीजिए तो आपका फटाफट से हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा इंग्लिश सेशंस ओवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।